जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संदीप की शिक्षा में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही हो। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं वो आपके लिए इस वजह से लेकर के आया हूं, आपकी बहुत ज़्यादा डाउट चल रही है कुछ चीज़ों को लेकर के। 26,382 पद के लिए जो आपकी वैकेंसी आने वाली है हम उसको लेकर के बात करेंगे। आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे डाउट हैं आपके द्वारा जो पूछे जाते हैं। जितनी मुझ पर हो सकती है मैं आपका रिप्लाई कर देता हूँ। अगर कोई भी डाउट रह जाती है तो कोशिश करता हूँ यहाँ पूरी कर दूँ आपकी जो भी आपकी। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर करके बताएं। दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की 26,382 पद की। आपको पता ही है ये नोटिस निकाला जा चुका है भर्ती बोर्ड द्वारा। अब सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा वो ये है, क्या भर्ती चुनाव की वजह से लेट होगी? कुछ लड़के ऐसे कह रहे हैं, मेरे पास कमेंट भी आए हैं कि सर अब तो ये भर्ती मार्च अप्रैल के बाद आएगी, मई में आएगी, कोई कह रहा है 22 में आएगी, कोई कह रहा है बाद में आएगी, कोई कह रहा है बिल्कुल नहीं आएगी। तो आपको मैं बताऊं कि ये जो आपकी भर्ती लेट हो रही है, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये भर्ती चुनाव की वजह से लेट नहीं हो रही है। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये भर्ती चुनाव की वजह से लेट हो रही है। चुनाव की वजह से भर्ती लेट नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं क्या कारण है इसका। आपको पता है कि आपका जो पेपर होगा वो एक कंपनी कराएगी, कंपनी का चयन होगा भर्ती बोर्ड द्वारा। जब कंपनी का चयन होगा तो कंपनी का एक प्रोसेस होता है। जैसे आप पेपर देंगे, कितने लड़के पेपर देंगे, कितनी सीट हमें तैयार करनी है, कितने लड़के बैठेंगे परीक्षा में, इस हिसाब से उनको अपना एक सॉफ्टवेयर तैयार करना होता है। उसी के डाटा के अनुसार, जैसे आपका और हमारा फ़ोन होता है ना, फ़ोन में हमारे में रैम और रोम होती है कि इतने जीबी की है ये सिस्टम। इस तरीके से वो अपने डाटा के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं अलग से। ये हर पेपर में होता है, आपको शायद इसकी जानकारी नहीं हो, मैं बता रहा हूँ आपके लिए। इसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, कितने लड़के बैठेंगे, कितने फॉर्म भरे जाएंगे और कब तक पेपर चलेगा इसका, कितने दिन तक इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। तो कुछ ये कारण रहते हैं, इस वजह से देरी हो रही है और दूसरा कोई भी रीजन नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, चुनाव का बस इतना फर्क पड़ सकता है आपकी भर्ती पर। देखो, आचार संहिता या चुनाव की वजह से तो भर्ती लेट नहीं होगी। हाँ, भर्ती बोर्ड इस वजह से अगर लेट कर दे 1 महीने 2 महीने, वो इस वजह से कर सकता है कि भर्ती बोर्ड को ये भी पता है कि पुलिस पर देखो पूरा प्रेशर रहता है चुनाव कराने का भी, क्योंकि पुलिस को ड्यूटी करनी होती है। इधर भर्ती बोर्ड को ये भी पता है कि वैकेंसी भी निकालनी है। तो इस वजह से अगर इस चीज़ को भर्ती बोर्ड सोचे कि ये इतने काम एक साथ नहीं हो पाए या कोई दिक्कत आ सकती है, इस वजह से अगर 15-20 दिन, महीने 2 महीने लेट कर दे भर्ती बोर्ड, वो बात अलग है। बाकी चुनाव का किसी नियम के अनुसार आचार संहिता की वजह से भर्ती आपकी लेट नहीं होगी और कोई भी दूसरा इसका रीजन नहीं है। इस वजह से आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि चुनाव की वजह से ये भर्ती नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जब भर्ती लेट नहीं होगी तो अब ये बता दीजिए कि विज्ञापन कब तक आ सकता है। सबसे बड़ा डाउट आपका, सबसे बड़ी दिक्कत यही चल रही है आपके दिमाग में कि विज्ञापन कब तक आए। देखो, मैं आपको बताऊं कि आप सबको पता है 8 जनवरी को आचार संहिता लगी थी। 8 जनवरी को आचार संहिता लगी थी ना, उससे 1-2 दिन पहले ही भर्ती बोर्ड द्वारा कंपनी के टेंडर के लिए एक नोटिस निकाला गया था। उसमें जो कंपनी का चयन होना है उसकी लास्ट डेट दी गई थी। उसमें आपने अगर नहीं देखा हो तो नोटिस देख लेना आप, उसमें लास्ट डेट दी गई थी 27 जनवरी। कितनी दी गई थी? 27 जनवरी दी गई थी। 27 जनवरी तक आपकी कंपनी का चयन होना है। तो सबसे पहली बात तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 27 जनवरी तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 27 जनवरी तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी सूचना होगी भर्ती बोर्ड द्वारा आपके लिए दे दी जाएगी, आपको पता चल जाएगा, मेरे द्वारा बता दी जाएगी, कहीं ना कहीं से कैसे भी आपको पता चल जाएगा कब कैसे क्या हो रहा है, कौन सी कंपनी आपका पेपर कराएगी, कौन सी कंपनी का चयन हुआ है, भर्ती बोर्ड कौन सी कंपनी से पेपर करवाएगा, इस बात को आपको पता चल जाएगा। उससे पहले आपको 27 जनवरी तक का इंतजार करना है, क्योंकि 27 जनवरी तक कंपनी का प्रोसेस पूरा होगा कि कौन सी कंपनी का चयन हुआ है पेपर कराने के लिए। जैसे ही 27 तारीख तक या 27 के 1-2 दिन आगे पीछे कंपनी का चयन हो जाता है, भर्ती बोर्ड द्वारा आपके लिए 2-4-6 दिन में कोई नोटिस निकाल दिया जाएगा। देखो, ऐसा नहीं है कि जब आपका विज्ञापन आए उससे पहले सिर्फ विज्ञापन के लिए ही नोटिस आए कि आपके इस दिन से फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। अगर 1 महीने बाद भी आपके फॉर्म ऑनलाइन कराए ना भर्ती बोर्ड, तो 1 महीने पहले भी वो ये नोटिस निकाल सकता है कि भर्ती जो भी ये भर्ती है 26,382 पद की, इसके फॉर्म 1 महीने बाद जो भी डेट होगी भर्ती बोर्ड निकाल सकता है कि इतने तारीख से इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। लेकिन आपको भर्ती बोर्ड ये कोई नोटिस निकाल के सूचित कर देगा, किसी न किसी माध्यम से आप तक ये जानकारी मिल ही जाएगी। 27 जनवरी तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आपके फॉर्म ऑनलाइन कभी भी हो सकते हैं। जैसे ही कोई भी अगर नई अपडेट आती है या कोई भी जल्दी नोटिफिकेशन आएगा या बाद में आएगा, कितना लेट होगा कितना नहीं होगा, आप चैनल पर रेगुलर बने रहिएगा मेरे पर।
मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास तुरंत पहुंचाई जाएगी। तो इस वजह से आप 27 जनवरी तक इंतजार कीजिए, बिल्कुल भी परेशान मत हुई, आपकी वैकेंसी आकर रहेगी। और मैंने किसी भी दिन किसी भी वीडियो में आपसे ये नहीं कहा होगा कि वैकेंसी आ भी सकती नहीं भी आ सकती। मैंने आपसे कितनी भी वीडियो मेरी एक एक खोल के देख लेना, जब ये नोटिस आया था भर्ती बोर्ड की ओर से टेंडर वाला, उससे पहले भी जितनी भी वीडियो है मैंने सब में यही कहा है कि आपकी वैकेंसी 100% आएगी। और वही हुआ, आपको दिख रहा है कि वैकेंसी हमारी आने वाली है। टेंडर आपको पता है, टेंडर के लिए नोटिस निकाल दिया भर्ती बोर्ड ने। तो इस वजह से आप किसी भी तरीके से परेशान मत हुई। सबसे पहले आपका काम है 27 जनवरी तक आप वेट करिए। दूसरी बात करते हैं हम उम्र में छूट। जो लड़के ओवरेज हो गए हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या है, वो बेचारे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर उम्र में छूट मिलती है तो उनको फ़ायदा होगा। अगर उम्र में छूट नहीं मिलती है तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि उनका फॉर्म में अप्लाई नहीं हो सकता, वो ओवरेज माने जाएंगे। लेकिन यार, इसमें वो लड़कों की या लड़कियों की उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपके प्रदेश के सीएम ने खुद ये कहा था कि प्रत्येक वर्ष हम भर्ती निकालेंगे, लेकिन नहीं निकली भर्ती। इसमें गलती उन लड़कों की नहीं है। तो इस वजह से सबसे पहली बात तो यही है कि उम्र में छूट मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है, देखो आपको पता है कि यूपी पुलिस जो रेडियो ऑपरेटर का नोटिफिकेशन आया है अभी कुछ दिन पहले, रेडियो ऑपरेटर का नोटिफिकेशन आया है अभी कुछ दिन पहले, उसमें आपको पता ही है कि किसी को भी कोई भी छूट नहीं दी गई है। लेकिन आप इस बात को भी मत भूलो कि ये बहुत बड़ी भर्ती है, इस वजह से इसमें छूट की पूरी उम्मीद है। सबको पता है, भर्ती बोर्ड को भी पता है कि इतने दिन से वैकेंसी नहीं निकली, जबकि हर साल निकलने की कही थी उन्होंने वैकेंसी निकालने की, लेकिन वैकेंसी नहीं निकली। इस वजह से उन बहन भाइयों का कोई भी दोष नहीं है जो ओवरेज हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरी उम्मीद है कि आपको एज में छूट मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई ट्विटर कैंपेन चलाया जाता है तो आप सब उसमें हिस्सा नहीं लेते हो, सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मैं आपसे कई बार बता चुका हूं, क्योंकि जब तक आप सब मिलकर एक साथ खड़े नहीं होंगे, ये सभी टीचर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी तो आपकी है। आप उनकी सपोर्ट करोगे तभी तो वो कुछ कर सकते हैं। इस वजह से अगर कोई भी ऐसा अभियान चलाया जाता है, ट्विटर अभियान है, कोई भी एक्शन लिया जाता है टीचरों द्वारा, उसमें आप सभी अच्छी तरीके से शामिल हो। ये आप अपने लिए कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो। और जो नोटिस भर्ती बोर्ड द्वारा निकाला गया था उसमें छूट की कोई भी बात नहीं की गई है, क्योंकि छूट की बात जो भी होगी, जैसे भी होगी, वो नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी उम्मीद है कि आपको छूट मिल सकती है। तो इस वजह से फिलहाल आप अपनी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि पढ़ाई के लिए आपके लिए कि बेस्ट बुक कौन सी है। मेरे पास इतनी सारी कमेंट आ रही हैं कि सर आप हमारे लिए बेस्ट बुक बता दीजिए। तो दोस्तों, आज हम बेस्ट बुक की बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं चक्षु प्रकाशन की बुक है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये बहुत ही अच्छी ऑल इन वन स्टडी गाइड है आपके लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आप इस बुक को ले सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 के पेपर को ध्यान में रखते हुए नए पैटर्न पर यह बुक तैयार करी गई है। जो भी आपका सिलेबस है, जितना भी सिलेबस आपका, वो इसमें अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है कि कौन कौन से चैप्टर मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, जीएस के। और इसमें 3000 प्लस क्वेश्चन हैं। और उसके साथ साथ आपके पिछले विगत वर्षों में जो पेपर हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, वो भी इसमें क्रमवार आपको दिए गए हैं। आप इस बुक को खरीद सकते हो और ये बुक आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जहां से भी आप लेना चाहें मिल सकती है। इस बुक में मैंने आपको बता दी 3000 प्लस क्वेश्चन पिछले वर्षों में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए हैं वो भी इसमें दिए रखे हैं। और बहुत ही अच्छी सरलतम भाषा में 2022 के पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये बुक तैयार की गई है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों, अब हम अगली बात करते हैं कि डीवीपीएसटी। देखो, आपके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना बता रहा हूँ। बहुत से हो सकता है कुछ ऐसे कह सकते हैं कि अभी फॉर्म भरे नहीं गए और तुमने डीवीपीएसटी बता दी। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब ये मत पूछना कि आपको कैसे पता चली, कैसे क्या नहीं पता चली। मैं आपको बता दूँ, आपके जो डीवीपीएसटी होंगे ना, इसको पेपर को जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, आपके जो डीवीपीएसटी होंगे उसमें 85 से 90 हज़ार लड़कों को बुलाने की बात करी जा रही है। उसमें 85 से 90 हज़ार विद्यार्थियों को बुलाने की पहले से ही तैयारी है। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है, 85 से 90 हज़ार। तो इस वजह से इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। मैंने आपको बुक भी बता दी, उम्र में छूट का है, विज्ञापन का आएगा ये भी बता दी। और दोस्तों देखो, जो मेरा अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, वो ये है, मैंने ये सबसे इसलिए लास्ट में लिखा है कि आप इस पर विशेष ध्यान दो कि समय खराब मत करो।
मैं आपसे हर वीडियो में हर बार यही रिक्वेस्ट करके जाता हूँ कि समय खराब मत करो भाई, पढ़ लो। अभी आपके पास टाइम है, विज्ञापन 2 महीने बाद भी आया, 2.5-3 महीने बाद भी आया, तो आपके पास समय है। इस वजह से आप पढ़ लो, आपके लिए तैयारी के लिए एक अच्छा मौका मिल जाएगा। आपको इतना तो यकीन हो गया ना, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि जो भर्ती बोर्ड की ओर से नोटिस निकाला जा चुका है, 26,382 पद फिक्स कर दिए गए हैं आपकी भर्ती के लिए। आपको इतना तो पता है, तो फिर नोटिफिकेशन आएगा तो आपका पेपर भी होगा। तो आपके पास टाइम है, पढ़ लो। आप नहीं पढ़ोगे तो ये वैकेंसी तो फिर भी भरी जाएंगी 26,382 पद। आप मत पढ़ो, आप इन्हीं चक्करों में रहोगे, विज्ञापन कब आएगा, कब क्या होगा, तभी पढ़ेंगे जब विज्ञापन आ जाएगा। फिर ये सोचना कि जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तब पढ़ेंगे, आप ये सोचते रहना। लेकिन कोई एक कोने में बैठ करके दिन रात एक कर रहा है, तो इस वजह से जब आपका एग्जाम होगा ना, आपके सामने जब वो बैठेगा ना, तो आपका नंबर नहीं आएगा, नंबर उसका आएगा। तो इस वजह से कह रहा हूँ, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस भर्ती की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो, अच्छी तरीके से लगन से लगे हुए हो। लेकिन जो भाई बहन अभी नहीं पढ़ना चालू हुआ है, मैं उनसे फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि पढ़ लीजिए, इस तरीके से लगन से पढ़िए कि आपको यकीन हो जाए कि इस बार मेरा नंबर पक्का आना है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि जब सब सो रहे थे तो हम जाग रहे थे, जब सब सो रहे थे तो हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं जिम्मेदारी में जाग रहे थे। इतना छोटा नहीं था मुकाम हमारा, इतना छोटा नहीं था मुकाम हमारा कि एक रात जगने से काम चल जाता। कभी आंख लग भी गई तो क्या हमारे हौसले भाग रहे थे, कभी आंख लग भी गई तो क्या हमारे हौसले भाग रहे थे। तो दोस्तों, दिन रात एक कर दीजिए अपनी इस पढ़ाई के लिए। एग्जाम आपको निकलना है, इस बार किसी भी बहकावे में नहीं आए। आपको इतना पता है कि पेपर होगा, तो बस समय खराब मत करिए, बस अपनी पढ़ाई में लगिए। आशा करता हूं आज जो भी समझा आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।